तो के अंदर में 20 फीट लंबा, 4 फीट मोटा है, एक पेड़ भी 10 फीट नीचा। नमस्कार। इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की सतत यात्रा में आप सबों का स्वागत है। मिथिला की ज्ञान यात्रा में आज हम आए हैं मिथिला परिक्षेत्र के मधुबनी जिला अंतर्गत गौरीदास टोल, डीह टोल, बक्सी टोल, माल टोल, मजरही टोल, काजी टोल और भलनी टोल नामक 7 प्रसिद्ध टोलों में विभक्त ऐतिहासिक रहस्यों से भरा हरिपुर गांव। गौरीदास टोल के छबकाही बांध से विगत 14 सितंबर 2025 को मछली पकड़ते समय रहस्यमय तरीके से एक कर्नाटकालीन 11वीं-12वीं शताब्दी की काले पत्थर की खंडित विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु कमलासन पर खड़े अस्थानक मुद्रा में हैं। प्रतिमा के सबसे नीचे दाहिने हिस्से में दाता दोनों पति पत्नी और बाएं हिस्से में गरुड़ का अंकन है। बाएं भाग में वीणा लिए हुए सरस्वती और उनके बगल में शंख पुरुष का अंकन है। दाहिने बगल में चामर धारण की हुई त्रिभंग मुद्रा में खड़ी देवी लक्ष्मी और उनके बगल में चक्र पुरुष का अंकन है। विष्णु भगवान का 2 हाथ खंडित है। निचला दायां हाथ वरद मुद्रा में है और ऊपर के बाएं हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं। प्रतिमा प्राप्ति के तुरंत बाद उन लोगों ने उसे अच्छी तरह से साफ कर गौरीदास टोल और डीह टोल के मध्य ग्राम देवता स्थान दाई बाबू स्थान में लाकर रख दिए हैं। अभी दाई बाबू स्थान के बरामदे में प्रतिमा रखी हुई है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष पूर्व उसी स्थान से यह खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई थी। माछ मारा धिया पुता सब गेल रहे रोह है धिया पुता अनलखिन, हमर जाउत सब अनलखिन, हमर बेटा सब अनलखिन, एगो और रहे परजाइत रहे वो सब अपन अनलखिन, ओकरा हमरा मशीन से ढोलखिन ढालखिन एतऽ रखलखिन, ओतऽ सब पूजा पाठ अगरबत्ती सब जलवल। हमारी संस्कृति है कि हम लोग खंडित वस्तुओं को अपने घरों में नहीं रखते हैं। जो धार्मिक वस्तुएं हैं उसे जल में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि सभी प्राचीन खंडित प्रतिमाएं तालाब, नदी, नहर आदि जल स्रोतों से मिल रहे हैं। यहीं से मछली पकड़ते समय प्रतिमा मिला था। पैर से टकराया मछली पकड़ते समय, तो ये लोग फिर उसे निकाले, बाहर निकाले और धोने के बाद पता चला कि ये प्रतिमा है। ये जहाँ अभी एक पत्थर फेंके हैं यहीं पर जो है ये मूर्ति मिला, और जब ये पानी सूखेगा उसके बाद संभावना है कि यहाँ और भी प्रतिमा मिल सकता है। और दूसरा ये है कि प्रतिमा जो मिला वो पूरा भाग नहीं है, वो खंडित है। खंडित जो भाग है वो भी यहाँ से मिलेगा। जब मूर्ति प्राप्त हुआ तब भी यहाँ आप थे? हम भी पानी सुखा रहे थे ना। अच्छा, हम भी पानी मालिक हम ही थे। अच्छा। पानी सुखा रहे थे, दो दमकल लगा दिए, पानी सुखवे चला माछ मार ली थी जी। मतलब मछली पकड़ने के लिए दमकल से पानी हटा रहे थे। हाँ, 2 दमकल लगा। हाँ, 2 दमकल लगा करके। तो क्या हुआ उस दिन जब भगवान ऊपर में पत्थर सब होता, पत्थर है तो 2 ठो इसमें आदमी ऐसा था, तो पीरा नाम को है मंडल जी, तो उनका नाम से राजेश ललन मंडल, इसको उल्टाया। एक से प्रदीप, तो उल्टाया तो प्रदीप कामत, कहता है भाई मूर्ति है, तो हम इसको धूधा किए। उसके बाद हम सज्जन को बोला है, सज्जन आया मूर्ति उखड़ ली। हम लोग यहाँ पर वही पानी से धूधा किए। हाँ, तो उसको कहें चलो मैया स्थान में दाई स्थान में दे देते हैं, जो वहाँ पूजा पाठ होगा। पानी नहीं भर होल छली, जिया से भगवान गेलखिन अपना ऊपर में, तिया से बरसात डुमा दिल ओ एलखिन आ बरसात स्टार्ट सब कुछ लइए का एला। आपका क्या नाम हुआ? हृदय पासवान। इधर आप बता रहे थे कि एक पेड़ भी है। 10-15 फीट आगे अच्छा, एक गड्ढा में हम मिट्टी खोद रही है। अच्छा, तो के अंदर में 20 फीट लंबा, 4 फीट मोटा है, एक पेड़ भी 10 फीट नीचा में अंदर। अच्छा, तौर में अच्छा। जेसीबी से निकाला चाहलिए तो जेसीबी से नहीं निकले, जेसीबी खुद नीचा जा लगले। अच्छा, तकर बाद हम लोग ओकरा छोड़ दिलिए, काम के चक्कर में छोड़ दिलिए। जानकी वाला में है एक 10 फीट के में जब पेड़ भी ओकरा फाड़लिए, जेसीबी से निकल लोल से फटले, वो फिर लोग हम अपना गाँव में रख दिलिए। कालापन लकड़ी छे। अच्छा, मतलब वो काला पड़ गया है। काला पर पूरा कारी छे। हाँ, पूरा कालापन।
लकड़ी देख लिया है कारी हाँ से? देखो, निकालने चाहिए तो नहीं निकल लेता। मतलब अभी भी उसमें हाँ, दबा अभी हुआ भी है। उसमें लकड़ी पड़ा हुआ वह में चाहिए है। लकड़ी? हाँ अभी भी उसी में है। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप चौधरी। 1878 का इंडियन ट्रेजर ट्रव एक्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी अगर पुरातात्विक सामग्रियां या मूर्तियां अगर मिलती है तो जिला कलेक्टर का ये दायित्व बनता है कि उसे तुरंत उसका अधिग्रहण करके और संग्रहालय में रखवावे। उसी तरह 1978 में बिहार पुलिस मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान है कि कहीं भी अगर प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं या पुरावशेष मिलते हैं तो उसे पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि उसे उठाकर उस सरकारी संग्रहालय में जमा करे। लेकिन व्यवहार में देखा जा रहा है कि उसमें अनुपालन नहीं हो पा रहा है। उसमें संग्रहालय की ये भूमिका है कि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन संग्रहालय अध्यक्ष से संपर्क करेंगे और समन्वय स्थापित करके उसे संग्रहालय में सुरक्षित रखवाएंगे। जहाँ तक ये गौरीदास टोल में जो मूर्ति रखी हुई है उसमें 2 मूर्ति का आपने जिक्र किया है। एक है विष्णु की जो मूर्ति है वो 12वीं 13वीं शताब्दी कर्नाट पीरियड की है, और एक दूसरी जो भग्न मूर्ति है, हालांकि जो कर्नाट पीरियड की वो भी भग्न है, लेकिन दूसरी जो छोटी वाली मूर्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस इलाके में इस पीरियड की मूर्ति बहुत कम मिलती है। ये पाल पीरियड की मूर्ति है। उसे देखने, उसका जो मूर्ति शिल्प है उसे आप देखेंगे, उसे स्पष्ट लगता है कि ये पाल पीरियड की है, 9वीं 10वीं शताब्दी की है। ये लगता है कहीं बाहर से उठा के लोग यहाँ लाए होंगे पूजा पाठ करने के लिए, या भग्न मूर्ति को यहाँ पर रखे होंगे, और ये भग्न होने के चलते लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अगर भग्न प्रतिमा मिलती है तो उसे पूजा मत करें और उसे जल में प्रवाह करें। इसी तरह से इन भग्न मूर्तियों को जल में प्रवाह कर दिया गया होगा, और आज जब मिली है तो उसे लोग पूजा पाठ करने लगे हैं। लेकिन पूजा पाठ करना जो है निषेध है, उसे संग्रहालय में रखा जाना उचित है। वो हमारी विरासत है, उससे उस गांव की, इलाका की इतिहास को जानने के हमारे जो भविष्य के लोग हैं वो जान पाएंगे कि यहाँ पर पालकाल में और कर्नाट पीरियड में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। सर, संवैधानिक नियम है कि किसी भी पुरावशेष को प्राप्ति के बाद शोध, सुरक्षण एवं संरक्षण के उद्देश्य से यथाशीघ्र स्थानीय सरकारी संग्रहालय में रखे जाएं। इसके लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी कोई भी पुरातात्विक सामग्री जब प्राप्त होती है उत्खनन के दौरान, चाहे खेती कार्य हो, चाहे मिट्टी कटाई हो, सड़क बन रहा हो, तो जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उसको संग्रहालय तक पहुंचाएं, या जिला प्रशासन जो है उसका भी ये कर्तव्य होता है कि वो संग्रहालय तक पहुंचाएं, क्योंकि संग्रहालय में रहेंगी तो वो सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पे चोरी नहीं जा सकती हैं और लोगों को देखने के लिए भी मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस प्रतिमा को अगर संग्रहालय में रखे जाए तो इससे स्थानीय स्तर पर क्या लाभ होगा? जब कोई भी मूर्तियाँ जब प्राप्त होती हैं, प्रतिमा जब प्राप्त होती हैं, तो उसको संग्रहालय में लाया जाता है, तो खास करके इससे क्षेत्रीय इतिहास को बढ़ावा मिलता है। अब जब कोई भी प्रतिमा आती हैं तो उन पर रिसर्च कार्य होता है। रिसर्च कार्य होने के बाद उसको जो है संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है और उसमें कैप्शन लगाया जाता है, और कैप्शन लगाने के बाद उसमें उसके बारे में पूरा विवरण प्रदर्शित होता है। उसमें लिखा जाता है कि किस चीज़ की प्रतिमा है, कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और जो है कैसे प्राप्त हुई हैं, और पूरा रिसर्च करके पम्पलेट के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से और ये आर्टिकल के माध्यम से आम लोगों तक जानकारी पहुंचाया जा सकता है। और ख़ास करके जब आने वाली जो पीढ़ी होंगी, अगली जो पीढ़ी हैं, जब वो कभी भी म्यूज़ियम घूमने आएंगी, संग्रहालय देखने आएंगे, तो उस प्रतिमा को देखेंगे और बड़े ही हर्ष के साथ कहते हैं कि ये जो सामग्री है वो जो है हमें मिला है और हमारे गांव का है और हमसे ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे रखी हुई है, तो वो अपने आप को बहुत गर्व भी महसूस करते हैं और सचमुच में उनका योगदान होता है कि वो संग्रहालय तक उस प्रतिमा को पहुँचाते हैं और उनका धरोहर सुरक्षित रहता है।